आदरणीय समस्त ठाकुर परिवार। वैसे ठाकुरों को गिनती तो परमात्मा ने केवल एक ही को बताया जो सबका ठाकुर है, लेकिन हमारे यहाँ अंचलों में 3 प्रकार के ठाकुर हैं। एक ठाकुर है राजघराने का ठाकुर, इस अंचल में एक ठाकुर है गौड़ ठाकुर, दूसरा है नाऊ ठाकुर। ये 3 ठाकुर। रानियाएं भी हमारी 3 होती हैं। एक है राजमाता महारानी, दूसरे राजघराने की रानी और तीसरा घर में काम करने वाली नौकरानी। ये 3 माफ करें, रानियाएं भी हमारी 3 होती हैं ना। तो हमारा इष्ट यहाँ कौन है? माँ भद्रकाली मैया जी का, क्योंकि हमें ये दर्शन हमारी पराम्मा जगदम्बा का कलश यात्रा के दिन हो चुका है और बच्चों का उद्गार शायद है कि हमारी प्रांगण में, हमारे यज्ञ भूमि में समस्त हमारे ग्रामीण अंचल के जितने भी भूले भटके, जान बेजान, पहचान इत्यादि के देवी देवताएं थे, ये सब इस हमारे प्रांगण में यज्ञ भगवान के अंदर आई और सबका उद्गार, सबका उत्साह कितना मंगलमय दिखाई दे रहा है कि परमात्मा और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारे गए हुए आदरणियों का आशीर्वाद और हमारे इस परिवार के अंदर, इस ग्रामीण अंचल में लगा और उस आशीर्वाद के ही द्वारा ही आज हम सबका दर्शन एक दूसरे के प्रति हो रहा है। इसके बाद रीति रिवाजों के अंदर हम लोग तुलसी वर्षा करवाने जा रहे हैं। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, हमारी माताएं बहनें तुलसी को कभी भी तोड़े तो तुलसी तोड़ा नहीं जाता है। तुलसी को निकालने के समय पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि माँ तुलसी में आपका नाखून स्पर्श न हो। नाखून शस्त्रों में माना गया है, तो शस्त्र के द्वारा माँ तुलसी को उतारना, तोड़ना निषेध है। चुटकी बना करके और आप लोग दल को उतारिए। दल किसको कहा गया है कि तुलसी का जो ऊपरी सिरा है, तो 3 पत्ते हैं, तीनों पत्तों में रोग दिखाई देता है। एक पत्ता जौ के समान, एक पत्ता चावल के समान, एक पत्ता तिल के समान जो दर्शन देता है, उसी का नाम है दल। हमारे तुलसी दल को कहा गया है और परमात्मा के चढ़ाने के लिए तुलसी दल का ही प्रमाण है। दूसरी बात, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, द्वादशी के दिन और रविवार के दिन कोई भी हमारे भैया लोग बहनें तुलसी को कभी भी नहीं उतारेंगे। इन 4 दिनों में तुलसी को उतारना शास्त्र में निषेध माना गया है। एक बार का निकाला हुआ तुलसी दल जब तक मेरे आंखों से दिखाई देता है, भगवान में चढ़ा हो, भगवान के पास में रखा हो, कहीं भी हो, उस तुलसी दल को आप कब तक काम में ले आ सकते हैं? जब तक वो तुलसी दल आपको आंख में दिखाई दे। बेल के पत्र में ये गुण है, 21 दिन तक एक बार का उतारा हुआ बेल पत्र आप 21 दिन तक बेल पत्र को अपने प्रयोग में ले आ सकते हैं। बेल पत्र भगवान कभी भी अशुद्ध नहीं होते। न तुलसी का पत्ता, न बेल का पत्ता, न खाने वाला पान का पत्ता, ये कभी न पुराना होता है न कभी अशुद्ध होता है। जैसे हमारे पुराण
कभी पुराने नहीं होते हैं, ये नया हमेशा होते हैं। उसी प्रकार से इनमें गुण है। तुलसी वर्षा को करवाने के बाद जो फल की प्राप्ति 7 दिन के श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से प्राप्त नहीं होता, तो केवल तुलसी के वर्षा करने से और उस फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों का, हमारे परम पूज्य ऋषियों का ये सुंदर आशीर्वाद वचन प्रमाणित किया गया है। आज तो हमारे भौतिक जगत में नाना प्रकार के विद्वान जन, नाना प्रकार के आदरणीय जन यहाँ पर आकर नाना प्रकार के जन समुदाय में भ्रांतियों को पैदा कर देते हैं। लेकिन परमात्मा सब एक है, समय समय पर अपने रूप को परिवर्तन करता है और केवल वो आदि नारायण एक है। उसी के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश जो आदि शक्ति नारायणी है वो एक हैं। अब उन्हीं के अंश से सरस्वती, काली, शारदा, महालक्ष्मी इत्यादि जो हम बोलते हैं केवल माता जी का अंश है। देवी भागवत के अंदर ये प्रमाण दिया गया है कि जब समस्त देवताओं को त्राहि मच गई, तो दुर्वेश नामक राक्षस को मारने के लाने दुर्गा सप्तशती बता रही हैं कि समस्त देवताओं ने अपने अपने अंश को निकालकर एक स्थान में इकट्ठा किया। उसी से मां दुर्गा का जन्म हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अन्यत्र ये देवता, विशेषकर हमारे इस परिवार में मां शक्ति की ही प्रधानता है। कोई ऐसा ग्रामीण अंचल नहीं है जहां पर हमारे इन आदि शक्तियों का अनुसरण न किया जाता हो, उनका नमन किया जाता हो। लेकिन मनुष्यों की भावनाएं अलग अलग है। हम तो अपना उद्गार भाव अपने कुल देवताओं के लाने ले रहे हैं, लेकिन परम आदरणीय हम सबके बीच में पड़ोसी गांव के हमारे भैया होंगे, मेरे को ऐसा आभास हो रहा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ का एक भूमिका आनंद आया कि उनके पास में वही देवत्व सत्ता का आगमन हो गया, तो ये आनंद है, ये भाव है, ये उद्गार है। कुछ हमारी बहनें डरने लगी, हम कहना आप लोग डरिए नहीं, कुछ भी नहीं। और डर का नाम ही है, भय का नाम ही है भूत। भय हो जाएगा तो भूत सवार हो गया, और भय नहीं होगा तो भूत आने वाला, बीते हुए का नाम है तो भूत है ना। कितने काल होते हमारे भैया लोग सब जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन आज हम लोगों के बीच एक काल और आ गया है, इसका क्या नाम है? ये 3 काल बताए गए हैं व्याकरण में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन ये काल और आ गया जिसका नाम है मिस काल। ये चौथा काल, माफ करिएगा, चौथा काल है मिस काल, है ना। तो आज हमारे परमात्मा और आज वर्तमान, इस प्रकार से तुलसी वर्षा हमारे बच्चों के द्वारा बोला जाएगा। आप लोग तुलसी वर्षा करें कि थोड़ा गीता के बारे में जानें और गीता का चढ़ोतरी करें आप सब। इसके बाद आगे का हम लोग और समय को देखें और चलें। प्रेम से बोलिए कि नारायण भगवान की। थोड़ा सा आज का दिन भी पश्चाताप करेगा। आज कौन सा दिन है? बुधवार दिन है। आज का दिन कहेगा कि मैं कौन ऐसा गलती किया था कि मेरे ऐसे दिन में किसी ने कुछ उद्गार नहीं मनाया। तो हम सब मिलकर के बुधवार महाराज जी का स्वागत कर लें। सब दिनों का तो स्वागत हुआ, अब बुधवार महाराज कह देंगे कि देखो ना मेरे नानी कोई नहीं। क्यों? कि बुध भगवान के ही कारण से आज चंद्र भगवान की प्रतिष्ठा है। चंद्र भगवान की जी की हम आराधना करते कुटुंब परिवार को सबको बढ़ाने खिलाने। तो
तो आज बुद्ध महाराज का हम लोग स्वागत करें। सबसे पहले प्रेम से बोलिए कि नारायण भगवान की जय। कुछ भक्तों की इच्छा हो रही कि महाराज जी एक जैसे और सुनना चाह रहे लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। तो जैसे